ये है वर्ड्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 5। द मदर्स एनकाउंटर्स विद द स्पिरिट्स ऑफ डेथ एंड फायर। फायर और डेथ की जो एंटिटीज होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, उनके साथ माँ का एनकाउंटर, उनके साथ क्या उनका संपर्क रहा, उनसे एनकाउंटर हुआ। इट इज सेड दैट देयर इज ए गॉड ऑफ डेथ। इज इट ट्रू? यस, आई कॉल इट द स्पिरिट ऑफ डेथ। मैं उसे उसकी स्पिरिट बोलती हूँ। आई नो इट वेरी वेल एंड दैट इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑर्गेनाइजेशन। यू डू नॉट नो टू व्हाट एन एक्सटेंट इट इज ऑर्गेनाइज्ड, कि कितने ज़बरदस्त रूप से वो सुसंगठित होकर काम करती है। देखिए, ये चीज़ों का हमको बिल्कुल भी अंदाज नहीं है कि ये ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हम तो बहुत ही सतह के ऊपर रहते हैं, पर एटलीस्ट कम से कम माँ की ये सारी वार्ताओं से ये एक लाभ है कि कुछ ये आइडिया आता है कि ऐसी भी चीज़ें हैं। आई बिलीव देर आर मैनी ऑफ दीज स्पिरिट्स ऑफ डेथ। ऐसी बहुत सारी स्पिरिट्स ऑफ डेथ हैं। आई बिलीव देर आर हंड्रेड्स। आई हैव met at least two of them. One I met in France and the other in Japan, and they were very different, which leads one to believe that probably in accordance with the mental culture, the education, the country, and the beliefs, there should be different spirits. अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग तौर तरीकों के अंदर ये बिल्कुल अलग अलग तरीके की स्पिरिट्स होती हैं। बट देर आर स्पिरिट्स ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेचर। देर आर स्पिरिट्स ऑफ फायर। तो नेचर के अंदर जो जो प्रकृति के अंदर मैनिफेस्टेशंस, मतलब मूर्त रूप के अंदर, जैसे आपके आग है, पानी है, हवा है, इन सब की अपनी अपनी आत्माएं हैं, इनकी एंटिटीज हैं, इनकी सत्ताएं हैं। आत्माएं तो क्या, सत्ताएं हैं। स्पिरिट्स ऑफ एयर, ऑफ वाटर, ऑफ रेन, ऑफ विंड, एंड देयर आर स्पिरिट्स ऑफ डेथ। इसके अंदर मतलब सारी जो स्पिरिट्स हैं, एक का नेचर कोई दूसरे से अलग हो सकता है। उनका जैसे स्पिरिट ऑफ एयर है, कोई एक है, उसका अपनी पर्टिकुलर, जैसे आदमी है, अपन ने कह दिया कि आदमी है अलग अलग, एक कॉमन उनमें सारों में टेंडेंसी हो सकती है, जो एक कॉमन ह्यूमन नेचर है या जो भी है, और हर की अपनी अपनी स्पेशलिटी भी है। तो इन सारों के साथ भी वैसा ही हो सकता है। ईच स्पिरिट ऑफ डेथ, वॉट एवर इट मे बी, हैज ए क्लेम टू ए सर्टेन नंबर ऑफ डेथ्स पर डे। उसको ये अधिकार है कि इतने की डेथ का तेरे को राइट है पर डे, इतने जने तू उठा सकती है। Indeed, it is a fantastic organization. It is a kind of alliance between the vital forces and the forces of nature. देखिए, अब ये कोई एक्सप्लेन करने की या इस तरीके की नहीं है, ये तो समझने की। अच्छा, ऐसी भी चीजें हैं, और समझ के भी अब कितना क्या समझ सकते हैं, माइंड से ये समझ सकते हैं कि हाँ भी ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्पिरिट ऑफ डेथ हैज डिसाइडेड दैट इज द नंबर ऑफ पीपल टू विच आई एम एंटाइटल्ड, भाई इतना का मेरे को अधिकार मिला है, इतने लोगों को मारने का, उनको लेके जाने का, उनके प्राण हर लेने का। हमारे लिए ही तो वो एक दुखद घटना, ये वो उसका क्लेम है कि भाई इस मेरे को ये टोकन मिला है, यहाँ से 5 संतरे मैं लेके जा सकता हूँ, या 5 कोई भी फ्रूट लेके जा सकता हूँ, या 5 किलो का मेरे को इसमें कूपन मिला है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं मैं एंटाइटल्ड हूँ इतने नंबर ऑफ पीपल्स के लिए, उतने में लेके जाऊंगी। लेट अस से 4 और 5 और 6 और 1 और 2 पर्सन्स, कोई भी, चलो इनमें से कितने भी गिनती होगी उसकी, इट डिपेंड्स ऑन द डे। इट हैज डिसाइडेड दैट सर्टेन पर्सन्स वुड डाई, इट गोज स्ट्रेट एंड सेटल्स डाउन बिहाइंड द पर्सन अबाउट टू डाई। और जो मरने वाला है उसके पीछे जाके सेटल हो जाती है वो स्पिरिट जो है। बट इफ यू हैपन टू बी कॉन्शियस, नॉट द पर्सन, if you see the spirit going to a person and you do not want him to die, then you can, if you possess a certain occult power, tell it, no, I forbid you to take him. नहीं, तुम इसको नहीं लेके जा सकते। It is a thing that has happened not once but several times in Japan and here.
तो माँ कह रही है कि ऐसी बहुत बार ऐसी घटनाएं यहाँ और जापान में दोनों जगह घटित हुई हैं माँ के साथ ही। तो माँ ने कहा कि भी इतने का क्लेम है, जैसे फायर का वो बताएंगे, स्पिरिट ऑफ फायर है, वो आके कहती है इतने घरों का मेरे को क्लेम है, इतने को मैं जला सकती हूँ। तो माँ ने कहा यहाँ नहीं, ये उपद्रव यहाँ नहीं चलेगा और दूर जाके करो। तो दूसरे दिन खबर आई कि उस जगह, उस फलानी जगह के ऊपर आग लग गई। अब आप एक तरीके से रिपोर्ट करेंगे, ये कारणों से लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी ने रात को कोई दिया चालू छोड़ दिया, जो भी कारण है। जो एक ओकल्टिस्ट है, एक गुह्य वेत्ता है, वो चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा, वो उसके डीपर कारणों के अंदर चला जाएगा। यही बात जगत के लिए है। हम जो कार्य कारण बताते हैं, जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है, ये कार्य कारण में भी फर्क पड़ने शुरू हो जाता है। इट वॉज नॉट द सेम स्पिरिट। दिस इज वॉट मेक्स मी से दैट देयर मस्ट बी मैनी। और इसी कारण माँ कह रही है कि बहुत सारी होनी चाहिए। भाई अगर मैं 1 से मिलूं, 2 से मिलूं, 10 से मिलूं, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि जितनी बार मिला वो अलग अलग हैं, और यही टोटल नंबर नहीं है जिनसे मैं मिला, तो इसका मतलब बहुत सारी होनी चाहिए। यही माँ कह रही है, आई डोंट वॉन्ट हिम टू डाई, बट आई हैव ए राइट टू वन डेथ। गो एंड फाइंड समवन who is ready to die. So I have seen several cases. Sometimes it is just a neighbor who dies suddenly in place of the other. कई बार तो मरना एक्स को है, उसका जो पड़ोसी है वो मर जाता है। अब हमको तो ये पढ़ने से ही पता चल रहा है, बाकी तो हम कैसे जाने कि भी मृत्यु तो होनी थी इसकी। अब शर्मा जी की बजाय उनके बगल में वर्मा जी रह रहे थे, वो मर गए। अब हमको क्या पता इस चीज का कि कौन सा मरने वाला था, कौन सा नहीं मरने वाला था। समटाइम्स इट इज एन एक्वेंटेंस एंड समटाइम्स इट इज एन एनिमी। कोई टाइम दोस्त हो सकता है, कोई टाइम दुश्मन हो सकता है, कोई टाइम पड़ोसी हो सकता है। मरना एक को था, उसकी जगह वो दूसरे को उठा ले जाते हैं। नेचुरली देयर इज ए रिलेशन, गुड और बैड, ऑफ नेबरहुड। मतलब कोई ना कोई संबंध उसमें होता है, अच्छा या बुरा वो तो हमने एट्रीब्यूट कर रखा है। और एनीथिंग एल्स विच एक्सटर्नली लुक्स लाइक चांस। बाहरी रूप से हमको वो ऐसा लगता है कि ये तो एक संयोग हुआ अभी, पर जो गहराई से चीजों को देखता है उसके लिए चीजें वैसी नजर नहीं आती। बट इट इज द स्पिरिट हु हैज टेकन इट्स डेड, जिसके ऊपर उसका क्लेम था, उसने क्लेम कर लिया अपना। द स्पिरिट हैज ए क्लेम टू वन डेथ, it will have one death. You can tell it, I forbid you to take this one. अगर आप में इतनी necessary power है and have the power of sending it away, and the spirit can do nothing but go away, but it does not give up its due and goes elsewhere. आपने कह दिया नहीं भाई यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, और कहीं चले जाओ, तो अपना क्लेम पूरा कर लेगी, वो कहीं और जाके मृत्यु हो जाएगी। There is another death. It is the same thing with fire. यही बात माँ फायर के बारे में। आई सॉ द स्पिरिट ऑफ फायर, उसकी सत्ता से मेरा एनकाउंटर हुआ, पर्टिकुलरली इन जापान, बिकॉज फायर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दैट कंट्री। लकड़ी के घर या इस तरीके के घर कहीं होंगे, तो एक के अंदर फायर लगी, तुरंत ऐसे लगता है सारों ने एक साथ आग पकड़ ली हो। व्हेन ए फायर स्टार्ट्स, सम 80 हाउसेस बर्न। एक साथ मानो कि 80 घर है, तो कितने सारे घर एक साथ, पूरी लोकेलिटी मान लो आग के ऊपर उठ जाती है। ए होल क्वार्टर, पूरा एक क्वार्टर जो है वो लपटों में आ जाता है। इट इज समथिंग फैंटास्टिक। द हाउसेज आर ऑफ वुड एंड दे बर्न लाइक मैच बॉक्सेस। माचिस की तीलियों की जैसे जल उठते हैं। यू सी ए फायर किंडलिंग, एक कहीं आग लगी, एंड देन ऑल ऑफ ए सडन पूरा एक साथ जो है जल उठता है। यू हैव नेवर सीन ए मैच बॉक्स कैचिंग फायर, ए फ्लैश, एक साथ धमाका सा, लाइक दैट ए फ्लैश। 1, 2, 3, 10, 20 houses burnt down before my eyes. So there are spirits of fire. One day I was in my bed, I was concentrating, looking at people. Suddenly, I saw something like a cloud of flames drawing close to the house. I looked and I saw it was a conscious being. तो माँ क्योंकि चीजों को देखना जानती थी, उन्होंने देखा कि वो तो एक सचेतन सत्ता है। ए व्हाट आर यू हियर फॉर, क्या कर रही है अभी यहाँ? तो वो कहती है आई हैव द राइट टू बर्न द हाउस, स्टार्ट ए फायर,
ये मेरे को इस चीज का अधिकार है कि इस घर को जलाने का, आग पैदा करने का मेरे को राइट है। तो माँ कहती है दैट इज पॉसिबल, आई टोल्ड इट बट नॉट हियर। हो सकता है तेरे को ये राइट हो, पर यहां नहीं कर सकती तू ये काम। एंड इट कुड नॉट रजिस्ट, और वो रजिस्ट नहीं कर सकी। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ हु प्रूव्स द स्ट्रोंगर। तो आप में से कौन सा स्ट्रोंगर है उसकी बात चलेगी। अगर स्पिरिट ऑफ फायर स्ट्रोंगर है, जो कि ज्यादातर केसेस में होता ही है, तो उसकी चलती है। अगर आप में इतनी ताकत है तो आप कह सकते हो नहीं, यहां नहीं होगा। इसीलिए आप सुनते हैं कि ऋषियों के आश्रम में वैर भाव है, वैमनस्य है, हिंसक जो प्रवृत्तियां हैं, वो सारी की सारी बिल्कुल कंट्रोल में, संयम में रहती थी, क्योंकि दूसरी शक्ति ज्यादा प्रभावी होती थी। माँ के पास आश्रम में श्री अरविंद है, माँ है, कोई चीज घटित ही नहीं हो सकती। कौन सी शक्तियां क्या कर लेंगी। आई सेड नो, हियर यू कांट बर्न, दैट्स ऑल। बहुत सीधी स्पष्ट बात है, यहां आप नहीं जला सकती। 5 मिनट्स लेटर आई हर्ड क्राइज, 5 मिनट बाद में रोने धोने की आवाजें, चिल्लाने की सुनी। 2 और 3 हाउसेस फार्दर अवे हाउस हैड कॉट फायर, 2-3 घर छोड़ के एक घर में आग लग गई। इट हैड गॉन देयर एज आई हैड फॉरबिडन इट टू कम टू माई हाउस, मेरे घर को जलाने के लिए क्योंकि मैंने मना किया था, वो 2-3 घर दूर जाके उसने जलाना शुरू कर दिया। आई हैड ए क्लेम टू वन हाउस, इट हैड ए क्लेम टू वन हाउस, एक घर का उसका क्लेम था, अधिकार था, तो एक घर उसने जाके जला दिया। अब वो मेरा वाला जलाने आई थी, पर उसको मैंने मना कर दिया, दूर दूर चली जा। देयर वी आर, समटाइम्स व्हेन पीपल आर डाइंग दे नो दैट दे आर अबाउट टू डाई, व्हाई डोंट दे टेल द स्पिरिट टू गो अवे। तो अगर माताजी स्पिरिट की बात है, तो लोगों को पता होता है कि वो मरने वाले हैं। भाई कितने लोगों को आपने सुना होगा, काशी के अंदर लेके जाते हैं, वहां एक स्थान है जहाँ 3 दिन रहने का फ्री, कि भी यहाँ आ जाओ, यहाँ मोक्ष की जगह है। तो वो एक ऐसे आश्रम और ऐसे उन्होंने धर्मशाला बना रखी है, 3 दिन कमरा देते हैं कि 3 दिन आपको फ्री खाना दे देंगे हम। और आपका कोई व्यक्ति मर जाता है इसके अंदर, क्योंकि मरने वाली हालत में उसको लेके आते हैं, तो 3 दिन के अंदर अगर वो मर जाता है, नहीं तो हम कहेंगे भाई अब ये मरा नहीं, आप ले जाओ इसको, नहीं तो सारे आके रहने लग जाएंगे उसके अंदर। तो ये कह रहे माता जी फिर बाद में वो स्पिरिट को कह क्यों नहीं देते मरने वाला व्यक्ति की भी, चलो जाओ यहाँ से। Oh well, that depends upon the people. Two things are necessary. First of all, nothing in your being, no part of your being should want to die. अगर आपके अंदर कोई भी हिस्सा एक धीरे से भी बोलता है नहीं मैं मरना चाहता हूं, that does not happen often. You have always a defeatist. कोई न कोई दगाबाज, धोखेबाज पार्ट अंदर होता है, in you somewhere, कोई छिपा हुआ। Something that is tired, कोई कहता है भाई अब पिंड छूटे इससे। Something that is disgusted, समथिंग दैट हैज हैड इनफ ऑफ इट, भाई बहुत हो गया आप तो। समथिंग दैट इज लेजी, भाई इतना दर्द मेरे से तो सहन नहीं होता, इसकी बजाय तो शरीर छूट जाए वो अच्छा रहे, या कुछ ना कुछ। समथिंग दैट डज नॉट वांट टू स्ट्रगल एंड सेज। और खाली इसी से नहीं, जीवन के अंदर भी अगर आपके सर्टेन इस तरीके की साइकोलॉजिकल स्ट्रगल नहीं है, सो कॉल्ड स्ट्रगल आएगी ही अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं तो। और आप ये कह रहे हैं भाई इस पथ पे जाते ही ये स्ट्रगल, पहले तो जीवन आराम से चल रहा था, यहाँ तो बड़ा स्ट्रगल हो रहा है, क्या बात है। तो अगर आप में ये पार्ट है और वो कहता है वेल लेट इट बी फिनिश्ड, भाई इतना तो बहुत हो गया, अब ये सहन नहीं होता, रोज रोज की चिक चिक, ये मेरे से नहीं, मैं अकेला एकांत में रहूंगा। ये कम्युनिटी के अंदर आश्रम में, अब बताओ ये मैं कोई, कितने लेटर्स आप श्री अरविंदो के देखते हैं, लोग कहते हैं गुरु हम कोई फेलियर थोड़े थे, अच्छा पैसा, अच्छा परिवार, सारी चीज थी, छोड़ के हम यहाँ आए, छोटी छोटी चीज की माथापच्ची हो रही है आश्रम के अंदर। तो लेट इट बी फिनिश्ड। अब भाई हो गया, हम तो वहां जाके अपनी अगर साधना नहीं होगी, नहीं होगी भाई, ये झंझट तो हमसे नहीं पाला जाता। तो कोई ना कोई डिफीटिस्ट आप में निश्चित ही बैठा रहता है, जीवन में भी। और ये तो मृत्यु के विषय में कह रहे हैं, तो वो धीरे से कहता लेट इट बी फिनिश्ड, सो मच द बेटर, पिंड छूटे इससे, दैट इज सफिशियंट, अब इतना भरी सफिशियंट है, यू आर डेड। बट इट इज ए फैक्ट, पर
फैक्ट क्या है? इफ नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इन यू कंसेंट्स टू डाई, यू विल नॉट डाई. For someone to die, there is always a second, perhaps the 100th part of a second, when he gives his consent. जब वो अनुमति अपनी देता है कि हाँ मैं मरना चाहता हूँ, कोई हिस्सा, भाई आपको पता ही नहीं, कितने लोग तो बेहोशी में हैं, उनको पता ही नहीं कि वो मरने वाले हैं. कंसेंट मतलब ये बैठे बैठे थोड़ी आदमी का ठीक है मैं मर जाता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलता है कोई. इफ देर इज नॉट दिस सेकेंड ऑफ कंसेंट, अगर ये क्षण न हो, ही डज नॉट डाई. तो ये एक पॉइंट अपना पूरा हो गया. अब वैसे तो खैर ये तो एक पढ़ के समझने की सी बात है. इसमें कोई बात है क्या स्नेहा? भैया ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. हाँ, तो भैया अगर हम किसी को ये बात कहें तो वो तो लोग तो हमें पागल ही बताएंगे ना. अगर किसी को बताते हैं जा करके कहते हैं तो ये तो बस अब मतलब हम समझ रहे हैं इसको, किसी को कह थोड़ी सकते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं. हाँ है ना, ये माँ बता रही हैं. अपने को बताना भी किस लिए? अभी अपने को ही नहीं समझ में आ रही, बताएं तो तब जब अपने को खुद को समझ में आती हो कि अपना किसी ऐसी एंटिटी से एनकाउंटर हुआ हो, तो हम कह सकते हैं. अभी हमको भी क्या पता, अपने में से तो मेरे को लगता नहीं किसी का कभी एनकाउंटर ऐसे से हुआ हो, तो हम भी किसी. एनकाउंटर क्या नहीं हुआ है, बट जब कुछ ऐसी स्पिरिट नहीं, कुछ ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं कहीं से कुछ, तब तो आपको पता चलता ही है. हाँ वो फीलिंग वगैरह एक अलग चीज है, पर माँ तो यहाँ कॉन्क्रीट चीज की बात कर रही है, हाँ. कॉन्शियस एंटिटी की. तो हम्म. इसमें कोई कोई कंफ्यूजन रख नहीं रही. वो तो स्पष्ट रूप से जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं वैसे वो तो बात कर रही थी, और उसको स्पष्ट कहा कि नहीं यहाँ नहीं, दूर चले हम्म. जा, और दूर जाके तेरे को जो करना है वो कर. माँ के ऐसे ही वो एक काली का मंदिर था वहाँ पौंडीचेरी के आसपास के एरिया के अंदर, तो वहाँ उनको वो मुर्गियां काट काट के चढ़ाते थे. माँ उस हम्म. साइड से गुजरी तो उन्होंने कहा भाई ये क्या चक्कर है यहाँ, अलग सी स्पिरिट, उनको कुछ महसूस हुआ. तो हम्म. कहा हाँ यहाँ एक काली का मंदिर है, और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है जब वो इनकी गर्दन काट काट के उनको मतलब बलि देते हैं, और बलि स्पेशली इनकी मुर्गियों की. हाँ. तो फिर बाद में वहां एक सर्टेन जो फॉर्मेशन था, माँ ने उसको अपने एक जेस्चर से डिसॉल्व कर दिया. उनके पास तो ओकल्ट पावर थी. अब उसके बाद में वहां ने कोई वो धीरे धीरे लोगों की मनोकामना जो फॉर्मेशन के कारण थी, अब वो होनी बंद हो गई. तो वो उसका जो था वो खत्म हो गया, जो उसकी प्रभावशालीता थी. तो ये ऐसी बहुत बहुत चीजें हैं. अब माँ का पढ़ के इसीलिए तो बड़ी कई चीजें इंटरेस्टिंग है, कोई हमारे जीवन से पर्टेन करती हैं, पर हाँ निश्चित रूप से इतना तो समझ में आता है कि बाहरी सेंसेस से जितना हम प्लेन देख रहे हैं चीजें वैसी नहीं हैं. इसके अलावा भी बहुत बहुत चीज है. तो एटलीस्ट कम से कम एक बीच में स्पेस तो हमारे बुद्धि में ये आता है कि और भी चीज हो सकती है. हम जो अपनी इंद्रियों से सोचते समझते देखते और उसके आधार पर निर्णय जितने वेहेमेंटली निर्णय कर लेते हैं, उसमें तो गैप आता है. तो थोड़ा तो कल्चर आता है हमारे अंदर. नहीं तो मैंने सुना अपने कान से, मैंने देखा उस घर के अंदर वो जो है पेट्रोल डाल के आग लगा रहा था. वो कह रहे हैं भाई ठीक है वो एक्ट आप देख रहे हैं, पर हो सकता है इसके पीछे वो स्पिरिट हो. अब वो किसी भी बहाने से काम में ले लिया उसने, कोई शॉर्ट सर्किट को काम में ले लिया, कोई उसके अंदर बीड़ी सिगरेट है उसको काम में ले लिया होगा, कोई दिया जल रहा होगा उसको काम में ले लिया, कुछ भी काम में ले सकते हैं. माँ उसका एक कारण बताएगी, इंद्रियों से देख के हम ये कह देंगे नहीं नहीं इसने जलाया है, ये माता जी तो क्या कह रही हैं कि इसके पीछे क्या है स्पिरिट. ये बैठा बैठा वहां आग लगा रहा था, चूल्हा छोड़ के आ गया, उसने पास के पर्दे को पकड़ लिया या जो भी. अब वैसे ही जगत का वर्णन आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका ये लाभ हमारे लिए अवश्य है कि हाँ भी ऐसी भी चीजें होती हैं. तो कम से कम हम धीरे धीरे इन चीजों को एडमिट करें, और जब एडमिट करते हैं तो हाँ जगत में ऐसी भी चीजें हैं, तो कुछ तो विस्तार आता ही है बुद्धि में. और कभी एनकाउंटर हो तो पता नहीं. हाँ पर ये सारी चीजें हैं इंटरेस्टिंग कि ऐसा होता है. और माँ हमेशा से ही ये चीजें बहुत बहुत इन्होंने बताई हैं. तो आगे चलते हैं इसके अंदर.
भैया एक वो जो बात आया था सजेशन वाला कि हम मतलब एक डिफिटिस्ट हमारे अंदर होता है कि वो, तो ये तो भैया हम अनकॉन्शियसली सब दिन करते रहते हैं। हाँ, सभी में है ये, सबके अंदर ही है, वो लगा रहता है। और कुछ तो फिर ये माता तो जी ने बहुत उसको नाम खराब दिया है। मतलब बुरा परिणाम है इसका, तो हम लोग को हाँ, पता हाँ, सेंसर सेंसर भी बोलते हैं। आप कोई भी अच्छी चीज भी करने की कोशिश करते हो, तो भी धीरे से कोई चीज आपके कान में फुसफुसाती है, भाई देख, क्यों है। जबरदस्ती इतना आडंबर भर रही है या भर रहा है, अपना काम करो, ये करो। मतलब आपको खुद को भी एक चीज स्क्रूटिनाइज करती रहती है। और एक पार्ट दूसरा ये कहता है मैं तो देखो कितना कॉन्शियस हूँ अपनी चीज को भी अच्छे से, पर कुल मिला के आप अपने मैं के दायरे से आप कितना भी अपने आप को कुछ भी सोच लीजिए, देखिए इस क्षण मैंने ये नहीं किया, पहले तो मेरे साथ ये होता था पर अब देखो मैंने ये फर्क कर लिया। आप कैसे अंतर करेंगे कि कॉन्शियस होना या हमेशा ही अपने ही इर्द गिर्द चारों तरफ लपेटे रहना, बड़ा मुश्किल काम है ये। आप मैं के दायरे से बाहर जाते ही नहीं। आपको माँ की सेवा का विचार इतना कंज्यूम करता ही नहीं कि आप उससे, पर अब टू स्टार्ट विथ ये भी जरूरी है, सेल्फ कॉन्शियस कॉन्शियस होना भी जरूरी है, अपने मूवमेंट्स के बारे में भी कॉन्शियस होना जरूरी है। पर एक सीमा के बाद में आदमी को इतना लगता है कि भी मेरे बीइंग में जो प्योरिटी है या एक ऐसी चीज है, अरे मैं बार बार क्या कर रहे हैं कि माँ के काम में जितना इंटेंसली दे पाए अपने आप को, अदरवाइज तो मेरी साधना हो रही है या नहीं हो रही है, मैंने ये जो किया ये अच्छा किया या नहीं किया, देखो मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं गलत चीज ये नहीं करता। पर अल्टीमेटली सही मोमेंट के अंदर आप देखते हो मैं से परे तो आप जा ही नहीं रहे। और ये रिफ्लेक्ट करके हमको ऐसे लगता है हाँ भाई मैं तो देखो रिफ्लेक्ट भी कर रहा हूँ, अपने बारे में आत्म सचेतन भी हूं मैं। और कोई बहुत ज्यादा इससे कुछ हो नहीं सकता, शुरुआत के लिए तो फिर भी ठीक है, पर एक सीमा के बाद तो इससे कुछ नहीं हो सकता। आप बंधे अपने आप से ही रहते हो और वो धीरे धीरे और सूक्ष्म होता रहता है और आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है उसमें ही। तो ये डिफिटिस्ट तो लगा ही लगा रहता है, और जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं वो तो तुरंत देख सकते हैं कि कैसे। भाई हमारे हृदय में जो यहाँ बैठे हैं उनको पता है कि करना क्या चाहिए, ये सारे अच्छे से जानते हैं। और वो क्या क्या तरीके से और दूसरी फुसफुसाहट है, वो कितना हम सुन पाते हैं, वो भी हम सारे अब देख, तो ये तो देख ही सकते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। ये चीजें पढ़ने से एटलीस्ट कम से कम धीरे धीरे ये चीजें तो आती हैं, क्लैरिटी तो आती ही है, इसका ये तो फायदा है ही निश्चित रूप से। आगे चलेंगे आप इसके अंदर। हाँ भैया। ए बैड थॉट इज ए बैड एक्ट। ये खाली माँ और श्री अरविंद ही इस विषय में बताते हैं। जनरली आप इमोरल कोई एक्ट करते हो तो समाज आपको चेक कर लेता है, नहीं आप कोई ठेले वाला जा रहा है, आप यूं ही हाथ डाल के नहीं उठा सकते, पैसा दो। और पैसा भी देते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगले का यूं ही उठा के खा जाओगे आप। तो वो आपको समाज चेक कर लेगा, नहीं ये गलत बात है, ये नहीं कर सकते। पर इस बारे में तो सारों का ये भाई अपना अपना विचार, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है पूरे विश्व में, भाई अपने अपने तरीके का विचार है। जब तक वो कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता तब तक तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका ये विचार है, आपको क्या पीड़ा है, उसका अपना विचार है। जबकि ये बैड थॉट इज ए बैड एक्ट। जब तक मनुष्य जाति ये नहीं समझती कि खाली विचार अपने आप में यूं ही कोई आपके माइंड में कोई चीज घूम गई, भाई हम सचेतन नहीं है कि वो अपने आप में वो कैसे वाइब्रेशंस पैदा करता है, कैसे दूसरी चीजों को प्रभावित करता है। नहीं तो जैसे हम इमोरल एक्ट है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने बच्चे के साथ ये क्या क्या काम किया है, उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया, नहीं कर सकते आप। आपने उसको बिना बताए ये चीज कैसे खिला दी, हाँ उसने सोच समझ के खाई, वो एक अलग बात है। तो हम ये जो इमोरल एक्ट हैं उनके ऊपर तो फिर भी समाज के अंदर ये कि भी ये नहीं कर सकते, आपके नैतिकता के नियम है। विचार के ऊपर तो कोई नियंत्रण नहीं है, अपना अपना विचार, वो उसका अपना विचार है भैया, आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर।
ऐसा बिल्कुल गलत है और हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको थॉट कंट्रोल रखने की आवश्यकता है और कम से कम हमको अपने से शुरू करना चाहिए। डिप्रेशन का थॉट आ गया, अगर आप में डिप्रेशन है, आप धीरे 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 वैसा वातावरण पैदा कर देंगे। आप में ऐसा डिफीटिज्म है, आप धीरे 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 आपके पास कोई भी होगा तो अपने ऐसे क्षण जब उसको निर्णय करना होगा, आपका डिफीटिज्म उसको निश्चित रूप से प्रभावित करके, जो वो बेचारा कर पाता, जहां छलांग लगा पाता, आप मान लीजिए छलांग लगा रहे हैं, अब बीच में आपको कोई ऐसा सजेशन आ जाए कि आप लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, सोचो कितनी गंभीर घटना हो सकती है। कोई खाई है गहरी, उसके ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, उसमें तो पूरा मनोयोग से छलांग लगानी है आपको। तो वैसे ही जीवन में अगर कोई छलांग लगाने की या कोई वास्तव में कुछ करने की आपकी बारी आई और बीच में एक डिफीटिस्ट आइडिया ही आ गया, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो जितनी आपकी छलांग जितनी विशाल होगी उतना ही खतरा बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आप गिरोगे अगर बीच में कोई भी डिफीटिस्ट आ गया तो। ए बैड थॉट इज ए बैड एक्ट, ये बहुत सीरियस बात है। देर आर पीपल हु डू नॉट नो इट, ये जानते ही नहीं। पीपल क्या, ये है ही नहीं किसी के समझ में। बट ट्रूली ए बैड थॉट इज ए बैड डीड, गलत एक्ट है ये। एंड इफ वन थिंक्स एंड विशेस हार्म टू समवन, आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, उसके बारे में उसको हार्म करने की सोच रहे हो, वेल वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसफॉर्चून्स दैट कम अपॉन हिम जस्ट एज मच एज दो वन हैड एक्टेड, उतने ही बुरे परिणाम उसके होने वाले हैं। मानो आपने तो कहा मैंने तो सोचा ही उसके विषय में कि उसका गला कट जाए, उसके बुखार हो जाए, या जो भी आप गलत सोचते हैं या अच्छा सोचते हैं, तो उसके जो परिणाम आने वाले हैं वो वैसे ही होंगे एज दो वन हैड एक्टेड, मानो आपने बाहरी रूप से एक्ट किया हो। आपने कहा मैंने तो सोचा ही था, अरे सोचा नहीं, ये माँ कह रही है ये तो एज इफ आपने जैसे एक्ट किया हो, ये बड़ी गंभीर बात है। अब तो थॉट कंट्रोल जो है वो तो मस्ट है, बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड and that never does one intervene in the bad thoughts of people। क्या कह के अपने अपने विचार भी हम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, इसके मन में अपना तरीकेकार। माँ कहती है अगर आपको चॉइस दी जाए तो मनुष्य जाति जो है 99% हमेशा गलत ही चूज करेगी। आपको अगर चॉइस दी जाए, आप कहेंगे क्यों, मैं तो बहुत सोच समझ के चॉइस करता हूं। तो इसलिए हमारे जो इंडियन कल्चर में कितने समझदार लोग थे, गुरु क्यों अपनाते थे, शास्त्र तो सारों के पास प्रमाण रूप के अंदर उपलब्ध थे। आपके हम तो साधना कर लेंगे, माता जी अरविंद जी का अध्ययन यहां भी कर लेंगे, वो तो और इनको ही बढ़ा देगा। आप जिस चीज से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, आप मैं के नियंत्रण को ढीला करना चाह रहे हैं, उसके बाद ही कोई सच्चा ज्ञान आ सकता है। और आप कह रहे हैं मैं अपने रिसोर्स पे कर लूंगा, ये तो बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया हो गई। There are even people who take great pleasure in inciting the bad thoughts of others। कई ऐसे हैं, आपने देखा होगा कुछ की संगत के अंदर वो धीरे धीरे ऐसी चीजें आपके अंदर इंसाइट कर देते हैं, ऐसी चीज भड़का देते हैं, आप बुरा बोलने लगते हैं। आप नहीं बोलना चाह रहे थे, आप अपने काम मोमेंट के अंदर थे, कोई व्यक्ति आता है, आप अचानक देखिए कि उसके ट्यून के अंदर डांस करने लगते हैं। दूसरा व्यक्ति आएगा, आप चुगली करना शुरू कर देंगे। तीसरा आएगा, आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे। एक कोई आएगा तो आपको लगेगा हाँ अब कोई अच्छी बात हुई। तो ये हम कभी भी कोरिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि सामान्य जीवन तो पूरा इसी चीज का जो है क्षेत्र है। तो इसलिए कभी कोई इस बारे में कॉन्शियस भी नहीं होता, पर सारे दिन ये चलता रहता है। आई हैव नोन सच पीपल, अनफॉर्चुनेटली फार टू मैनी, दुर्भाग्य से ऐसे लोग बहुत बहुत ज्यादा हैं। When they have something unpleasant to say to somebody, they never miss the opportunity of telling him। कुछ जो है कड़वे से कड़वे, खराब से खराब शब्द बोलने की आदत होती है उनकी, और फिर ऐसा बोल के वो मन में क्या करते हैं, भी मैं तो देखो बचा के नहीं रखता। अरे ये क्या बात हुई बचा के नहीं रखते। यू नो somebody said that about you, और वो आपको कहें पता है तेरे को तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा था। एंड ऑल्सो यू नो
दैट अदर पर्सन सेड दिस अबाउट यू, और उस आदमी ने तेरे लिए ये कहा, एंड दस दे क्रिएट एज मच हार्म, और इससे इतना नुकसान करते हैं एज दे थिंक ऑफ, जितने की वो कल्पना कर सकते थे उतना सारा नुकसान, उससे ज्यादा का नुकसान कर देते हैं। एक सेकंड में आप ऐसी बात कुछ बोलते हैं, सारा संबंध, सारी हार्मनी सब बिल्कुल विच्छिन्न हो जाता है। किस लिए? क्योंकि कोई चीज है आपके अंदर इंसाइट हो गई, दूसरे को भी इंसाइट कर दी, आप में भय है, अरे भाई ऐसा जीवन ऐसे कैसे चलेगा, कोरोना का समय है, ऐसे के अंदर बाहर मत जाओ, आप बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई दूसरा आएगा आप में भी इतना भय भर देगा, इतना खराब एक्ट है वो भय का कि शायद जीवन भर भी आप उससे मुक्त न हो सको। जब तक कि आपको कोई मां श्री अरविंद या कोई ऐसी चीज जो आप में फेथ भर सके, कोई ऐसा वाइब्रेशन जो आप में फेथ भर सके, जब तक वो नहीं आए, हो सकता है जीवन भर आप उससे भय से मुक्त न हो सको। तो कोई बैड एक्ट आपका बाहरी रूप से ही कर सकता था, ये एक ऐसा एक्ट है जो आपको जीवन भर प्रताड़ित कर सकता है, जीवन भर का नुकसान कर सकता है। हाँ, और अगर अच्छा हो तो आपके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर सकता है। वही चीज हम भाई जनरली हम कहते हैं हम तो साधना नहीं करने वाले, या हम ये नहीं करने वाले, तो हम माँ को क्यों पढ़ें। अरे मतलब ये क्या बात हुई, हम साधना नहीं करने वाले तो हम माँ को क्यों पढ़ें। जनरली लोग इस तरीके की दलीलें देते हैं, इसका मतलब वो अभी तक उनमें थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी या मैच्योरिटी है ही नहीं। एंड दिस दे डू एट टाइम्स सिंपली थ्रू स्टूपिडिटी। और जो ये चीजें हैं, आपको पता है उसने एक्स ने आपके बारे में ये कहा, और उसमें आप ऐसा जोड़ जोड़ के बोलेंगे, आप कह रहे हैं मेरे को अच्छा लगता है इसको छेड़ना। अरे भाई ये क्या बातें हैं। मोस्ट ऑफन थ्रू वैनिटी, इन ऑर्डर टू शो ऑफ दैट दे नो नथिंग, या दे नो समथिंग, खुद तो कुछ जानते हैं और दूसरा वाला कुछ नहीं जानता। बट एट बॉटम इन द कॉन्शियसनेस देयर इज व्हाट इज कॉल्ड मिसचीफ मेकिंग। आप हमेशा ही देखोगे, ऐसी आप कोई भी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा इस विषय में कॉन्शियस होइए, जब कोई व्यक्ति विशेष आता है आप अलग तरीके की बातें करने लगते हैं। कोई भी माँ आएगी, सपोज आश्रम में कोई बच्चे की माँ आई, उसकी सारी बातों का केंद्र उसका अपना बच्चा होगा, इसका क्या उसका क्या। आप देखिए जहां भी आप जाते हैं उसके केंद्र के अंदर होके बातें करना शुरू कर देते। कैसे कैसे होता है? समथिंग दैट एंजॉयज क्रिएटिंग डिसऑर्डर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्प्यूट्स अमंग पीपल, अनप्लेजेंट सिचुएशंस, एंड फील्स एट ईज अमिडस्ट दीज। ईज मतलब खुद भी उसके साथ शामिल होके हो सकता है रोना धोना करे, लड़ाई झगड़ा करे, मार पिटाई करे, पर एक चीज ऐसी है उसको बड़ा आनंद आता है इस चीज में। पर ऐसा नहीं है कि हमने इस चीज को कभी भोगा नहीं हो, या हम इसके बारे में, हाँ हमने इससे रिलेट करके कभी ऐसे इस तरीके से देखा नहीं या देखते नहीं। पर कैसे चीजें धीरे धीरे हमको टिकल करती हैं, हमको इंसाइट करती हैं कुछ बोलने के लिए, कुछ अनप्लेजेंट बोलने के लिए। पर जैसे ही आपका मुंह कुछ ऐसा बोलने के लिए हो, तुरंत उसको वहीं रोक दो, नहीं भाई मेरे को नहीं पढ़ना इस चीज में। आपके पास अगर कोई पॉजिटिव चीज है, और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि सो कॉल्ड पॉजिटिव चीज है वो भी उतनी पॉजिटिव नहीं है। तो अगर आप जीवन में कोई उद्देश्य, वास्तव में ऊंचा उद्देश्य लेके चल रहे हैं, तो ये चीजें मस्ट हैं। ये कोई नैतिक चीजें नहीं है, प्रैक्टिकल बात है ये। अदरवाइज आप कोई भी अच्छी एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। हमको सबसे पहले इस विषय में कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। देयर आर मैनी पीपल विथ ए वेरी शार्प टंग, बहुत तेज तर्रार उनकी जीभ है, कुछ भी बोलती रहती है। इट इज कॉल्ड इन फ्रेंच, ये कह रहे हैं ए वाइपरिश टंग, वाइपर जो जो ये होता है ना सांप, वैसी जीभ है उनकी। दिस इज देयर ग्रेट अम्यूजमेंट, और उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके। एंड दे डू मच 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 हार्म, और बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे। कुछ तो कहते हैं मेरे जो मन में जो दिल में होता है मैं तो देखो अंदर भी नहीं रखता बाहर भी, मैं तो जैसा अंदर वैसा बाहर, ऐसा कह के वो ये दिखा रहे हैं वो गधे हैं। मतलब तो विवेक भी आपको दिया गया है, विवेक शक्ति भी तो है आपके पास, आप कपड़े भी पहनते हैं, तो जैसा अंदर वैसा बाहर का क्या मतलब? आप नंगे घूमना शुरू कर देंगे। मतलब आप अंदर आपका बेस्ट पार्ट भी तो है, उसको क्यों नहीं लेके आते बाहर? तो कुछ बेवकूफ ये कहते हैं कि मैं तो इस विषय में देखो मैं तो बिल्कुल क्लीन हृदय का आदमी हूं,
जैसा सोचता हूँ वैसा बोल देता हूँ, तो आप क्लीन नहीं हो, आप गधे हो, आप बदतमीज हो। एंड दे डू मच 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 हार्म, बट इवन विदाउट स्पीकिंग, अगर वो न भी बोलें और मन में ही रखें, हालांकि वो बहुत जरूरी है कि जो भी उनके इस तरीके के विचार हैं कम से कम पहले तो अपने तक ही रखें। इफ वन हैज a strong thought and thinks ill of people, one does a bad deed। और अगर गलत सोचता है वो दूसरों के लिए, तो सोचना भर भी एक बहुत गलत डीड है। तो आप ऐसा ये परीक्षण करके देखिए, आपकी किसी से डिसहार्मनी है, आप उसको अच्छे वाइब्रेशंस भेजना शुरू कीजिए, उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए, एज ए एक्सपेरिमेंट ओनली। तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ओवर ए टाइम अगर आप सच्चाई से ये कर पाए, तो चीजें धीरे 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 परिवर्तित होने लगती हैं। और अगर आपका कितना भी अच्छा संबंध हो, सबसे पहले अगर आपका उसके विषय में कोई संबंध में डाउट आ गया सपोज, आप देख सकते हैं कैसे वो संबंध को विच्छेद कर देता है, कैसे उसमें खटास ली आता है। तो ये चीजें प्रैक्टिकल हैं भाई। ये अगर आपने जीवन को क्लोजली देखा है, तो बाहरी फैक्ट से ज्यादा रियल हैं ये चीजें। बाहरी फैक्ट क्या है भाई? फैक्ट किसको बोलते हो आप? चीजों को फैक्ट बोलते हो। जीवन के तो ये ज्यादा गंभीर फैक्ट्स हैं। ये हमको, ये एक करने की चीज है, मतलब ये खाली एक समझने की नहीं, ये तो करने की चीज है। क्योंकि जीवन में और विशेषकर ऐसे क्षण जब आप कोई चीज से बड़े विचलित हैं, कोई अगले के एक्ट से विचलित हैं, कोई बात से विचलित हैं, तो उस टाइम तो ये आता है बस इसको कुछ भी जो खराब से खराब बात है वो बोल दे इस समय, और ऐसा करके खुद को डिसबर्डन कर लें अपन। तो मैं तो रिलीव हो गया भाई उसको कह कह सुन के, अरे भाई ये क्या किया आपने। तो अगर हम सच्चाई से माँ का काम करना चाह रहे हैं, तो कोई भी डिसहार्मनी किसी के साथ भी अगर हम करते हैं, तो जो होस्टाइल फोर्सेस हैं, एंटी डिवाइन जो चीजें हैं, उनके हम मुखबिर हो रहे हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, डिविनिटी की साइड हम नहीं ले रहे। तो हर क्षण हर सेकंड हमको ऐसे एक्ट करना चाहिए कि अगर इसके अंदर माँ अगर इस क्षण होती, वो कैसे एक्ट करती, इस क्षण में डिविनिटी किस तरीके से हो, मैं ऐसे बोलूं जिसके अंदर हार्मनी आए, गलत चीज न बोलूं। भाई सारी बातें हैं, आपने कहा मैंने तो फैक्ट बिल्कुल सही सही फैक्ट बोले, पर इसमें क्या चीज थी उस फैक्ट के अंदर, आप करना क्या चाह रहे थे। ये तो पूरे जीवन भर भी व्यक्ति करे तो भी शायद इनफ नहीं कर सकता। ये इतनी गंभीर बात है। कुछ को विचारों को नेचर ऐसी मिली होती है, उनके साथ तो बहुत समस्या होती है अपनी जीभ को कंट्रोल करने में, और उनको कॉन्शियस भी वो इस विषय में नहीं होते कि वो क्या कह गए और उसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि ये कल्चर हमको मिल नहीं पाता। कोई अच्छी संगत हो, कोई माँ का हमने लिटरेचर पढ़ा हो, वो तो हमको ऐसी बातें बताती, और तो कोई बताता ही नहीं। कि आप मन में सोच रहे हैं, वो खाली मन में नहीं, वो तो एक बैड एक्ट है, बैड डीड है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये तो हम सब ने फील करी होगी, और अलग अलग हमको स्वभाव मिला है उसके अंदर। अब अपने अपने तरीके का मिला है, किसी को बेचारे को इससे ज्यादा जूझना पड़ता है, किसी को सहज रूप से ऐसा मिला है कि भी वो चाह के भी कोई ज्यादा गड़बड़ बात नहीं कर सकता। तो इसमें कोई बात स्नेहा शब्या जी? भैया ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन मतलब कई बार तो हम कॉन्शियसली भैया है नहीं। हाँ स्नेहा, स्नेहा अब भैया हम अनकॉन्शियसली तो मतलब करते ही हैं, बट कॉन्शियसली भी कई बार करते हैं बहुत ज्यादा। उसको कैसे कर, ठीक है अनकॉन्शियसली हो जाती है बहुत चीजें, नहीं जानते पर सोच में कोई चीज आ गई, पर जो कॉन्शियसली करते हैं उस पे कैसे लगाम करें। हाँ वही तो मैंने कहा भाई, अनकॉन्शियसली का तो आपको पता ही नहीं लगता ज्यादातर तो, और आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो तब बाद में जाके थोड़ा बहुत आपको महसूस होता है अरे ये गलत था, वो तो तब जब आप इंट्रोस्पेक्ट करें। पर कॉन्शियसली का मतलब ये है जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर आदमी की संगत में हैं, भाई अपन नाम क्यों लें, जो भी, वो तो अपने अपने समझने की बात है। आप पर्टिकुलर ग्रुप में वो 3 जने बैठे हैं, अरे ये तो मेरा पुराना मित्र है,
अब आप जनरली मित्र किसको बोलते हैं? जिसके साथ अपनी सारी जो खराब से खराब बातें जो आप शेयर करते हैं, उसको जनरली आप मित्र बोलते हैं कि उसके साथ मैंने अपने दिल की सारी बातें कर ली। वो दिल में जो बातें थी, आप उसका कंटेंट तो देखो क्या रहता है। उसमें कौन-सी एक अच्छी एस्पिरेशन की बात रहती है, जीवन में क्या करना चाहिए, वो कोई बातें रहती ही नहीं। और ऐसा व्यक्ति अगर आपको टोक के ये कहे कि अरे ये क्या बातें हैं, अपने तो एस्पिरेशन की बात करो, अपने माँ की चेतना की बातें करो, तो आपको धीरे-धीरे लगता है भई ये तो आदमी अब ठीक है, अच्छी बात है, पर मन की बात तो कोई करने वाला ही नहीं है कि मैं कैसी तकलीफ में हूँ। तो आप में और कोई पर्टिकुलर आदमी आया, सपोज़ किसी डिपार्टमेंट का आदमी आया या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आया, उसके सामने आप अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। आपको और परिवार का कोई आया या कोई पुराना व्यक्ति मिला, मतलब अलग-अलग तरीके से आप करना शुरू कर देते हैं और आपको पता ही नहीं लगता। तो ये जानने की बात है कि किसके संपर्क में, किसके संबंध में आप कैसी-कैसी बातें, जैसे कोई प्रैक्टिकल आदमी है, आप अपने आप को प्रैक्टिकल सिद्ध करने के लिए उसके सामने कहते हैं, "भई ठीक है, साधना वगैरह भी ठीक बातें हैं। देखो, नौकरी तो करनी ही पड़ती है। परिवार में ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, इसके अंदर फादर की ऐसी है, अब माताजी कहती तो हैं, पर अब ये भी करना पड़ेगा।" तो ये कह के आप ये कहना चाह रहे हैं कि भई आप सिंसियर नहीं हैं। आप में ज़रा सिंसियरिटी नहीं है, इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि माँ कह रही है वो भी ठीक है, पर अब क्या करें? ये क्या बात हुई भई? अगर वो ठीक है, तो उसमें आगे चलिए, जो समस्याएँ आएँगी, वो जो डिफीटिस्ट वाला पार्ट था, वही गड़बड़ करता है, बाकी आप में कोई आत्मा है, वो तो बहुत खुश होती है। अगर आप उसके निहित, उसके तरीके से जीते हैं, कोई चीज़ ऐसी है, बड़ी शांति में, बड़े सुकून में आती है वो। बाहरी रूप से कितनी भी गंभीरता हो, कितनी भी समस्याएँ हों, पर अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत अच्छा महसूस करती है। आप अपने मुँह का टेस्ट देख सकते हैं कैसा है, पर समस्या ये है कि वो कल्टीवेट ही नहीं होता, इसलिए हम उसमें लगे रहते हैं। तो आप जिसको कह रहे हैं ये कॉन्शियसली, जनरली तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति विशेष के संपर्क में और कुछ हमारे अपने नेचर के अंदर होती है। हमको वो करके बड़ा सुकून मिलता है, पर अगर थोड़े से कॉन्शियस हो तो ये लगता है अरे ये क्या किया? पर वो तो तब हो जब इनफ इतनी कुछ हमारे अंदर पार्ट हो, कुछ कल्टीवेशन हो, कुछ माँ से संपर्क से ही आ सकता है ये। जब माँ की चेतना में निवास करने का थोड़ा-थोड़ा हमारा अभ्यास हो, तो हमको लगता है अरे रे! ये हम अपने स्टेचर से गिर गए। ये क्या हुआ? पर आपको कोई ऐसी स्थिति का पता ही नहीं हो, जब मैं ऑलरेडी गिरा हुआ ही हूँ, तो अब कौन किसको चेक करे, क्या चेक करे? तो एकमात्र माँ की चेतना में निवास करना ही इसका समाधान हो सकता है। जब धीरे-धीरे आपको उसका स्वाद आता है, तो आप उसी में रहना चाहेंगे और वो ही चीज़ है जो आपका सेफ्टी होती है। अदरवाइज़ कोई सेफ्टी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। आपको ऐसा कोई बताने वाला ही नहीं है कि ये क्या हुआ। एकमात्र माँ बताती है ये तो। अब माँ की वाणी भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे व्यस्त समय में, सो कॉल्ड व्यस्त के अंदर, लोग कहते हैं टाइम नहीं है इसके लिए। अरे टाइम के अलावा है क्या हमारे पास वैसे तो? बिताने के लिए समय ही है और क्या है? अगर माँ का इसमें समावेश होता है, तो जीवन को सच्चे मायने मिलते हैं। तभी तो वो कह रहे हैं, इट इज़ द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ। आपकी लाइफ में वैल्यू अगर है, तो वो प्रेजेंस है जो वैल्यू देती है, उसके अलावा और चीज़ क्या है जो उसको वैल्यू देती है लाइफ में अदरवाइज़? तो ठीक है, डेकोरेशन है एक तरीके का। शब्या जी, आप कुछ बोल रहे थे?